रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ट्रेड का एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीडियो में जब इसका एनालिसिस किया था कि बात हुई थी ये बुलिश शेयर्स में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान की थी और 35 तक का जो हमने टारगेट ले लिया था। लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मार्केट जो है वापस रिट्रेस हो रही है, तो हम इसको दोबारा से देखते हैं, दोबारा से हम इसमें कहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सबसे पहले तो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें। ये हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है जहाँ से मार्केट अभी दोबारा रिजेक्ट हुई है और इसने एक सपोर्ट क्रिएट की थी, वो ये वाला जोन था हमारे पास, 30 वाला जोन था जो इसने एक सपोर्ट क्रिएट की थी। तो अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि हमारे पास इससे ऊपर क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही है। तो इससे ऊपर हमारे पास एक ये वाला जोन है 40 वाला, और 40 से पहले एक ये जोन हम कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है, 37 वाला जोन। तो ये दो जोन है हमारे पास। अब हम दोबारा से डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हम इसको कहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास ये यहाँ पे है कि हम इसको यहाँ से बाइंग करें। ये वाला जोन आ रहा है ऑलमोस्ट 31.80 वाला, कि हम यहाँ से इसको बाइंग करें। दूसरा सिचुएशन हमने ये भी देखनी है, जो क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ईरान का इस टाइम अंदरूनी सिचुएशन चल रही है और ट्रंप उसके ऊपर अभी जो है जो कमेंट दे रहा है। अभी तक उसने कोई इंटरफेरेंस नहीं की, लेकिन अगर कोई इंटरफेरेंस करता है तो जंग के हालात जो है ना बढ़ जाते हैं। अगर जंग के हालात बढ़ जाते हैं तो मार्केट में नेगेटिविटी जाहिर सी बात है कंटिन्यूस रहेगी और देखी भी जा सकती है। और आजकल इसी वजह से मार्केट में कुछ प्रेशर भी है कि हमारे जो है ना ईरान हमसाया मुल्क है, वहाँ पे कुछ जो सिचुएशन चल रही है और जो ट्रंप के कमेंट्स आ रहे हैं और जो सिचुएशन चल रही है कि कहीं वार जो है वो स्टार्ट ना हो जाए, जिसकी वजह से मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। हमें उसको भी नज़र में रखना है। अगर हमारा इंडेक्स वापस रिट्रेस होता है, जो हालात जो है ईरान के अंदरूनी हालात नॉर्मल हो जाते हैं और ट्रंप जो है ऐसी कोई मस्ती नहीं करता जिससे जंग के खदशात बढ़ें, तो यहाँ से हम जो है ट्रेड में दोबारा से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू देख सकते हैं। और यहाँ से हम जो है ना इसका जो टारगेट है वो ईजीली जो है हम ये वाला ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम 31.80 से टारगेट करें तो पहला टारगेट जो है हमारा 35, ये हमारे पास ऑलमोस्ट 12% बनता है। उसके बाद जो है 37, और उसके बाद जो है हमने जो अभी वीकली टाइम फ्रेम में नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमने निकाली है वो 40 वाली। तो ये 3 टारगेट हम ले सकते हैं। किस कंडीशन में ले सकते हैं कि हमारे इंडेक्स को वापस पॉजिटिव होना ज़रूरी है, हमारे जो है इर्द गिर्द के हालात पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में एक्सट्रीम प्रेशर देखा जा सकता है। चौथा पाँचवा दिन है मार्केट जो है कंटिन्यू जो है वो नेगेटिव में। तो अगर हम ट्रेड में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, फर्स्ट अप जो जोन है हमारे पास वो ये वाला जोन है 31.80 वाला। दूसरा जोन जो है हमारे पास ये 30.50 से 80 वाला जोन है। ये दो जोन है हमारे पास जहाँ से हम ट्रेड में बाइंग देख सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई जंग छिड़ जाती है, हालात जो है कशीदगी की तरफ चले जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट आती है वो ये वाला आती है हमारे पास। अगर मैं इस पूरा रिजेक्शन ब्लॉक को काउंट करूँ तो इस रिजेक्शन ब्लॉक की जो सपोर्ट आती है मेरे पास वो ये वाला जोन आता है 27.2 वाला। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये वाला जोन बनेगा 27.2 वाला। ये इस कंडीशन में एक एक्सट्रीम हालात हो जाते हैं, जंग छिड़ जाती है, तब हम इस सपोर्ट को कंसिडर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि अगर जंग के हालात हो जाते हैं तो कौन सा हमारा नेक्स्ट जोन है, कहाँ से हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ ये दो जोन है, ये वाला 31.80 वाला और 30.80 वाला। तो ये दो जोन है जहाँ से हम स्ट्रीट में दोबारा से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू देख सकते हैं। ये बुलिश है, फंडामेंटल इसका बुलिश है, लेकिन इस टाइम जो हालात हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मार्केट में प्रेशर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। अदरवाइज ये शेयर बुलिश है, इसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इसका जो साल का टारगेट है वो ऑलमोस्ट 55 से 60 तक का जो टारगेट है 2026 का, वो पूरे साल का जो टारगेट है वो इस पूरे साल में इंशाल्लाह इसने हमें ये टारगेट देना है 55 वाला 60 वाला। जैसे हालात नॉर्मल होंगे जो है मोमेंटम कंटिन्यू करेगा अपना ये बुलिश। तो यही अपडेट देनी थी ट्रेड की कि आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी नज़र में रखनी है, तब आपने इन एरिया से बाइंग करनी है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो आप इन एरिया से बाइंग करें, ये आपको अच्छा हैंडसम गेन देगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।